नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, आपको पता है कि क्लास होती है हमारी ये वाली हिंदी की, और सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है। 9 AM पर हमारी क्लास शुरू हो जाती है। सही 9 बजे हो जाती है हमारी हिंदी की क्लास, और टॉपिक चला हुआ है इसमें समास। समास हम पढ़ रहे हैं, और समास की एक क्लास हमने पूरी कर ली है। अब तक हमने 2 क्लास कर ली है। सॉरी, समास की कितनी क्लास कर ली हमने? 2 क्लास कर ली है। एक में हमने समास को पढ़ा, समास किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से जाना। और उसके बाद हमने देखा अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। समास के प्रकार कितने बताए थे मैंने आपको? समास के 6 प्रकार बताए थे। आज हम देखेंगे उसमें से तत्पुरुष समास को हम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। मैंने बताया था कि समास 2 पदों से मिलकर बना होता है, एक प्रथम पद और एक प्रथम पद, एक उत्तर पद। ठीक है, जिस पर अर्थ का या कार्य का प्रभाव पड़ता है वो होता है आपका प्रधान पद, और जिस पर नहीं पड़ता वो होता है गौण पद। क्या होता है? गौण पद होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। अब कुछ सोचेंगे कि ये बात हर बार क्यों लिखवाई जाती है, क्योंकि देखिए एग्जाम में वो पूछ लेता है कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। क्या होता है? गौण होता है। ठीक है, ये बात आपसे एग्जाम में सेम इसी लैंग्वेज में पूछ लेगा और आप वहीं पे लेट जाएंगे और फैल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास का प्रथम पद क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के प्रकार कितने हैं? तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है। अगर प्रकार की बात करता हूं तो प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार है। देखिए, अगर कारक की बात करूं तो कारक के प्रकार कितने होते हैं? 8। 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे। कारक, अगर मैं कारक की बात करता हूं तो कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से अगर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, बजाय सी बात है, ऐसे तो होंगे 8 प्रकार, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हम पहले को हटा देते हैं और लास्ट वाले को हटा देते हैं, तो बच जाते हैं क्या? आपके समास के प्रकार। किसके? समास के प्रकार बच जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि कारक के 8 प्रकार होते हैं और समास के 6 प्रकार। अगर कारक के 8 प्रकार में से पहले और आखिरी को हटा देते हैं तो बच जाते हैं बीच के 6 प्रकार। किसके? आपके कारक के। और याद हम करेंगे बिल्कुल कारक की तरह ही, लेकिन पहले और लास्ट वाले को हटा देंगे क्योंकि उसे याद करना थोड़ा आसान है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आपका क्या? गौण। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं? अभी हम प्रकार को समझते हैं और प्रकार को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आ गया समझ में। प्रकार कितने होते हैं तत्पुरुष समास के? तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं यहां पर हम देखेंगे, और लिख लीजिएगा आप लोग साथ साथ। लिखिए, नंबर 1 पर लिखिए, कर्ता ने कर्म को, क्या? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, किसे? अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा। होने के अर्थ में,
जो मैं लिखवा रहा हूँ उस बात को लिखिए और मैं उसको अपने आप डिफाइन करूँगा, अपने आप समझाऊंगा। तो उस बात से निश्चिंत रहिए कि मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिख लीजिए, आंख बंद करिए, भरोसा करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के, क्या संबंध का की के संबंध का की के अधिकरण में पर, क्या अधिकरण में पर, अधिकरण इसकी विभक्ति क्या होती है, में या फिर पर। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। संबोधन इसकी विभक्ति क्या होती है, हे अरे, हे अरे, ठीक है, हे अरे। कितने हो गए, 8। ये अधिकरण, ये कारक के प्रकार है कितने, 8। हम बात कर रहे हैं कर्ता की, किसकी बात कर रहे हैं हम, समास की। तो पहले को हटा देते हैं और लास्ट वाले को हटा देते हैं, ठीक है। अब कितने बच गए, 6 बच गए। मैं पहले को रब कर देता हूं, नहीं रब नहीं करना, मैं इसे सिर्फ गोल कर देता हूं, ऐसे मैंने काट भी दिया है और मैं इसको भी गोल कर देता हूं, ठीक है। ये क्या है जो मैंने इस तरफ लिखे हैं, ये इनकी विभक्ति है, इनसे ही ये पहचान में आएंगे। और ये में पर, से, को, से, का, की, के, ये सब क्या है, के, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब क्या है, ये विभक्ति है, इनके प्रसर्ग है, इनके कारक चिन्ह है। और ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके समास के प्रकार है। इस तरफ क्या है, समास के प्रकार। तो याद करिए, मेरे साथ साथ बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। दोबारा करिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ठीक है ना, संबोधन है अरे। तो कितने हो गए, 8, लेकिन हमें 6 देखने हैं बीच के, पहला और लास्ट का हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है आपकी, ये विभक्ति चिन्ह है, क्या है, क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है, क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ये सारे के सारे इधर की तरफ के विभक्ति चिन्ह है, ये वाले भी विभक्ति चिन्ह है, ये वाले, ठीक है। ये क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है और ये आपके क्या है, ये आपके समास के प्रकार है। अब लिख लीजिएगा, एक तरफ लिखिए समास के प्रकार और यहां पर लिखिए विभक्ति चिन्ह, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, अपने प्रकार को पढ़ते हैं अच्छे से। तो कर्ता ने हम हटा देंगे, हम शुरुआत करेंगे कर्म को, क्या, कर्ता ने कर्म को, क्या करेंगे, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्म को नंबर 2, इसे नंबर 2 लिखेंगे हम, यहां से 1 नहीं लिखेंगे, 2, ठीक है। याद रखिएगा, हम 2 लिखेंगे, 1 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये क्या है, ये इसकी विभक्ति है, ये साथ में जरूर लिखनी है। जो मैंने को लिखा है ये आपको जरूर लिखनी है, क्या लिखनी है, जरूर। इसे बोलेंगे द्वितीय तत्पुरुष, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय तत्पुरुष इसे हम बोलेंगे। आ गया समझ में, इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय तत्पुरुष। और ये क्या होगा, इसे मैंने 2 लिखा है पहले ही। तो कर्म को क्या है, विभक्ति। अब देखते हैं, जब तत्पुरुष समास का प्रकार है तो इसके जो अंदर होंगे वो उसके भी सबके उत्तर पद प्रधान होंगे और प्रथम पद गौण होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ही ये सारी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हम इसमें विभक्ति करेंगे और विभक्ति से ही हम पहचान करेंगे। ये जो चिन्ह है इसको याद रखना, बस इससे ही आप पहचान कर पाओगे। तो देखिए एग्जाम्पल होगा स्वर्ग प्राप्त, क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त। इसको तोड़ देते हैं, इसका समास विग्रह कर देते हैं। ये क्या है, ये सामासिक शब्द है, समास के नियमों से बना हुआ है। इसको मूल शब्द में ले जाना समास विग्रह कहलाता है। तो क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को प्राप्त करने वाला हम कह सकते हैं, याद रखने के लिए। तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, विभक्ति क्या आई, को आई, क्या आई, को विभक्ति आई। और देख लीजिए, और कुछ और देखते हैं, आपका देखते हैं वनगमन, क्या देखते हैं, वनगमन अर्थात वन को गमन,
क्या करेंगे, वन में गमन नहीं होता, वन को गमन होता है। क्या होता है, वन को गमन। करने वाला कर सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रिक है थोड़ी सी, करने वाला, बस इसे याद रखिए। करने वाला जहां पर लगाएंगे सेट बैठ जाएगा। वन को गमन, क्या वन में गमन नहीं होगा, वन को गमन होगा। क्या होगा, जैसे आपका यश प्राप्त, क्या होगा, यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त करने वाला। क्या होगा, यश को प्राप्त करने वाला, प्राप्त। यश को विभक्ति क्या आई है, को, ठीक है, विभक्ति क्या रही है, को। तो कौन सा कारक है, कर्म कारक। क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे माखन चोर, क्या होगा, माखन चोर, माखन चोर, अर्थात माखन को चुराने वाला। क्या होगा, माखन को चुराने वाला। मैंने कल भी कहा था, अगर आपको माखन चोर कहां पर दे दे, आपको ऑप्शन में दे दे द्विगु समास, कर्म समास, कर्म समास, या फिर आपको दे दे द्विगु समास, कर्म समास, बहुब्रीहि और आपका कर्मधारय, तो कहां किसके साथ जाएंगे हम। एग्जांपल में अगर बहुब्रीहि है तो माखन चोर में हम किसके साथ चले जाएंगे, किसके साथ, बहु के साथ, क्योंकि बहु को कोई नहीं छोड़ता है भाई, जिसको मिल जाएगी मिल जाएगी। तो कर्मधारय जिसके पास जो होगी उसको मिल जाएगी। तो कर्मधारय समास क्या, हम वापस चल जाएंगे सॉरी बहुब्रीहि के साथ। लेकिन यहां पर क्या है, नहीं होगा ऑप्शन में, तो माखन चोर अर्थात माखन को चुराने वाला। तो विभक्ति क्या आई है, को, क्योंकि माखन चोर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। और जब ऐसा कुछ जो तीसरे की बात करता है, किसी तीसरे की, माखन चोर अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, माखन को चुराने वाला कौन है, श्री कृष्ण है, तो वहां पर बहुब्रीहि हो जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और देख लीजिए आप लोग, क्या, और देख लीजिए, जैसे सुख प्राप्त, क्या होगा, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। क्या होगा, सुख को प्राप्त करने वाला। क्या होगा, सुख को प्राप्त करने वाला। तो विभक्ति क्या आई, को विभक्ति आई। क्या आई, को विभक्ति आ जाती है। और देख लीजिए एक दो एग्जांपल, जैसे चिड़ी मार, अर्थात चिड़ियों को मारने वाला। क्या, चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है। तो आपका पहला यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम सेकंड, आपका द्वितीय क्या था, तीसरा। दो लिखा था हमने, यहां पर हम लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे हम यहां पर हम लिखेंगे तीन, ठीक है। आगे समझ में तीन क्यों लिख रहे हैं हम, तीन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसे बोलेंगे तृतीया। क्या बोलेंगे, तृतीया, ठीक है। और तीन, कर्ता ने हट गया कर्म को करण से के द्वारा। क्या, करण से, तो क्या होगा, करण से क्या है, इसकी विभक्ति है, और के द्वारा ये क्या है, इसकी विभक्ति, क्या है, विभक्ति है। याद रखिएगा, एक पॉइंट बनाइएगा कि करण तत्पुरुष समास में काम को करने का क्या होता है, काम को करने का साधन होता है। क्रिया को करने का, करण तत्पुरुष समास में क्रिया को करने का साधन होता है, करने का साधन होता है। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा हिम्मत से अच्छे से पढ़ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी पेपर आप निकाल लोगे, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो में क्रिया को करने का साधन, करण तत्पुरुष समास में क्रिया को करने का साधन होता है। क्या होता है एक मैं अपने पास से ही हमेशा ट्रिक लगाता हूं, लगती भी है ये। इसमें हमें क्या होता है, एक जुड़ाव की अनुभूति होती है। इस समास में हमें जुड़ाव की अनुभूति होगी, हमें जुड़ाव की अनुभूति होती है। क्योंकि से विभक्ति एक और समास की है, किसकी, अप्रदान से, वहां पर भी से है लेकिन वहां अलग होने की अनुभव होती है, और यहां पर हमें जुड़ाव की अनुभूति होती है, हमें महसूस होता है कि जुड़ाव है। तो इसलिए आपका करण तत्पुरुष समास में हमें जुड़ाव की अनुभूति होगी और क्रिया को करने का साधन भी होगा। क्या होगा, क्रिया को करने का एक साधन भी इसमें होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे, बाण से मारा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे, बाण से मारा।
देखिए मैंने कहा था कि काम को करने की क्या होगी, इसमें साधन होगा, क्रिया को करने का साधन होगा। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, किससे मारा? बाण से मारा। तो देखिए मारने का साधन क्या है? मारना क्या है? मारना होता है क्रिया, और क्रिया को करने का साधन क्या है? बाण से। किससे मारा? बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। ऐसे मारते ना बाण, बाण से मारा। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो क्रिया को करने का यहां पर क्या है? आपका साधन है। क्या है? क्रिया को करने का यहां पर आपका साधन हमारे पास है। देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति छुप जाती है। कैसे? अब देखिए मैं बताता हूं। मैं पहले समास विग्रह लिखूंगा, फिर इधर बताऊंगा आपको। शोक से ग्रस्त, लिखिए शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। क्या होगा आपका? शोक से ग्रस्त हो जाएगा, सॉरी शोक से ग्रस्त हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये क्या है? ये समास विग्रह है। यहां पर आपका से विभक्ति का क्या होगा? से विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसे? जब विभक्ति का लोप हो जाएगा शोकग्रस्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शोकग्रस्त बोलेंगे। वो आपको पेपर में कुछ भी दे सकता है, ये भी देगा, ये भी देगा। अगर सीधा ये दे दिया तो से विभक्ति से आप समझ जाओगे, लेकिन ये नहीं दिया आपको, समास का सामासिक शब्द दे दिया तो आपको इसका समास विग्रह करना होगा। मैंने आपको दोनों बात समझा दी है। अब आप कैसे समझोगे? नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। देखिए मैंने कहा ये सामासिक शब्द है, ये भी दे सकता है, वो भी दे सकता है। अगर वो दिया तो हमें ये इसे पहचानना होगा, अगर ये दिया तो हमें समास विग्रह करना होगा, विभक्ति को पता करना होगा। मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है? इसमें आपका जुड़ाव की अनुभूति होती है। हमें क्या होती है? जुड़ाव की अनुभूति होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे होती है जुड़ाव की अनुभूति। मैंने कहा शोक से ग्रस्त, अर्थात वह व्यक्ति शोक से ग्रस्त है, मतलब अलग तो नहीं हुआ ना शोक से। मैंने कहा कि दीपू शोक से ग्रस्त है, बिल्कुल ग्रस्त है ना, अलग तो नहीं हुआ ना, शोक से विरल तो नहीं हो गया, है ना। तो क्या हुआ? वह शोक से ग्रस्त है, अर्थात अभी भी दुखी है वो, है ना। तो क्या हुआ? एक जुड़ाव है ना, दर्द के साथ उसका जुड़ाव है ना, अलग तो नहीं हुआ ना अब तक। देखिए जैसे भयाकुल, भय ये आ के उल है, तो क्या हुआ? भय से आकुल। क्या होगा? भय से आकुल, अर्थात भय से आकुल मतलब वह व्यक्ति भय से आकुल है। आकुल मतलब भय से आकुल है, भय से अभी भी वो डरा हुआ है, वो अपने डर से डरा हुआ है, अलग नहीं हुआ ना, स्वतंत्र नहीं हुआ ना, ठीक है ना। जैसे जन्म रोगी, क्या होगी? जन्म रोगी, क्या होगी? नहीं, जन्म रोगी, जन्म रोगी। देखिए जन्म रोगी, जन्म से अंधा, क्या होगा? सॉरी जन्म से रोगी, वो जन्मांध होगा, ये होगा जन्म से रोगी, जन्म से रोगी। विभक्ति हमारी आ रही है से रोगी, विभक्ति हमारी सामने आ रही है से, लेकिन वहां यहां पर जुड़ाव की अनुभूति होगी और वहां पर अलगाव की अनुभूति होगी। किसकी? वहां पर हमें अलगाव की अनुभूति होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है वहां पर, ठीक है ना। क्या होगा? से, किससे? जन्म से रोगी, किससे रोगी? जन्म से। समझ में आ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपको ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि आपको बस भयंकर तरीके से सेट हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए मैंने बताया है कि यहां पर हमें क्रिया को करने का साधन मिलेगा, या हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है, हमें जुड़ाव की जो अनुभूति होती है वो होगी, हमें महसूस होगा कि जुड़ाव की अनुभूति हो रही है। तो वही बात है रोगग्रस्त, शोकग्रस्त, अर्थात शोक से ग्रस्त, ठीक है ना। जैसे जन्म रोगी, भाई जन्म से रोगी, वह व्यक्ति जन्म से रोगी है, आज तक ठीक नहीं हुआ ना, अभी भी रोग है ना, जन्म से मुक्त, रोग से मुक्त नहीं हुआ। जैसे रोग मुक्त कह सकते हैं ना, मैं अगर कहूं यहां से रोग मुक्त, मैं कह सकता हूं बिल्कुल। तो बताइए कौन सा समास होगा? मैंने इसका समास विग्रह किया रोग से मुक्त। क्या होगा? रोग से मुक्त। देखिए किससे मुक्त? रोग से मुक्त, बिल्कुल सही बात है भाई वो किससे मुक्त हो गया? वो रोग से मुक्त हो गया। तो क्या हुआ भाई? रोग से मुक्त हो गया। भाई से विभक्ति तो यहां पर भी आई और से विभक्ति यहां पर भी आई, तो अब बताइए नहीं,
दोनों में सेम विभक्ति तो आई है लेकिन अंतर है। ये क्या है, ये यहाँ पर आपका, यहाँ पर इन तीनों में क्या दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है आपके करण तत्पुरुष समास के, और ये किसके है, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ये किसका है, अपादान का, अपादान का। आ गया, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। रोग से मुक्त अर्थात रोग से मुक्त हो गया। वहां पर क्या था, वहां पर रोगी था, वो जन्म से रोगी था, अभी भी रोगी है, मुक्त नहीं हुआ। यहां पर क्या है, रोग से मुक्त, तो वो रोग से मुक्त हो गया, अर्थात रोग और वो अलग अलग हो गए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है अर्थात पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो क्या हुआ, अपादान। अगर हिमालय गंगा से निकलती है, तो हिमालय कहां से निकलती है, गंगा गंगा हिमालय से निकलती है, फ्लो में बोल दिया, कोई बात नहीं है, आपको पता है गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से क्या हुई, अलग हो गई, गंगा अलग हो गई ना, हिमालय से अलग होकर निकल गई, तो इसका मतलब अपादान हो गया। यहां पर क्या है, जो ये मैं आपको समझा रहा हूं वो है आपका करण तत्पुरुष समास, और यहां पर आपका किसी भी तरह से हम अलग नहीं होते। यहां पर या तो क्रिया को करने का साधन हमारे पास होगा, जैसे राम ने रावण को कहीं से मारा, किससे मारा, उत्तर होगा को किसके, किससे, किसके का उत्तर होगा, किससे, किससे, इसका उत्तर होगा हमारे पास, किसके का उत्तर होगा। राम ने रावण को किससे मारा, किससे मारा, बाण से मारा, किससे, बाण से, अर्थात क्रिया को करने का साधन क्या है, बाण है। क्या है, क्रिया को करने का साधन क्या है, बाण है, ठीक है। और यहां पर दूसरा क्या है, यहां पर हमें हमेशा एक जुड़ाव की अनुभूति होती है। और देखिए जैसे कर्मवीर, कर्मवीर, अब बहुत सारे हमारे सच में कर्मवीर होंगे, हमारे बहुत सारे यहां पर कर्मवीर तो होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, कर्मवीर हो सकते हैं ना हमारे बहुत सारे, तो वो कर्मवीर बोलेंगे। कर्म में वीर, क्या लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे वो कर्म में वीर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, किसी को मना थोड़ा है, कर्म में वीर बिल्कुल लिख दिया। अरे घोचू, सुन ले मेरी बात भाई, सुन ले, कर्म में वीर नहीं होता, कर्म से वीर होता है। बचपन से सुनते आए होंगे कि अपने कर्मों से वीर बनो, किससे, अपने कर्मों से वीर बनो, ना कि अपने कर्मों में वीर बनो, है ना, कर्मों में वीर नहीं, कर्म से वीर बनो, आया समझ में। तो कर्मवीर को क्या लिखेंगे, ये गलत है। सबसे पहली बात तो आपको विभक्ति करनी सीखनी ही होगी दोस्त, आपको दोस्तों विभक्ति करनी तो सीखनी ही होगी। जन्म से रोगी, ठीक है ना, ये क्या था, कर्मवीर, अर्थात कर्म से वीर, किससे वीर, कर्म से वीर, कर्म से वीर। पता मैं सोच रहा था कि इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा इसी क्लास में तत्पुरुष को, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि समझाना होता है। अगर आप अच्छे से किसी, अगर मैं आता और 5 मिनट में दोनों खत्म कर देता, अब तक पूरा तत्पुरुष समास खत्म कर देता मैं अब तक, लेकिन नहीं, मेरे लिए आवश्यक है आपको अपना बेस्ट देना, आपको अच्छी तरह पढ़ाना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आपको समझाना, एग्जाम में दोबारा मौका नहीं मिलता, जिंदगी एक बार मौका देती है आपको सही या गलत चुनने का, जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। याद रखना, आपके द्वारा लिए गए फैसलों का परिणाम आपका कल होगा। आप जो फैसला आज लोगे उसका परिणाम आपका कल होगा। देख लो, अगर किसी की बात समझ में नहीं आई तो सुन लो। अगर कोई लड़का आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले किसी लड़की से बात करता होगा, बिल्कुल गर्लफ्रेंड होगी यार, और वो उसे छोड़ के चली गई होगी, और वो रोया होगा 2 साल 3 साल तक, और फिर उसने पढ़ाई की होगी, है ना, एग्जाम्पल है, सबके सामने है यार, तो क्या होगा, उस लड़के के 3 साल खत्म हो गए, उसने 3 साल के बाद पढ़ाई शुरू की, 3 साल की उम्र चली गई, वैकेंसियां चली गई, अब वो वेट कर रहा है नई वैकेंसी आ जाए, नई वैकेंसी आ जाए, खुशामंद कर रहा है, प्लीज़ 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 मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत पढ़ाई की है। लेकिन हाँ, उसके द्वारा लिया गया वो फैसला, उसके द्वारा लिया गया वो रोने का फैसला, वो टूटने का फैसला, वो दर्द में परेशान रहने का फैसला, वो सोचने का फैसला, उसने उसके 3 साल को बर्बाद कर दिया, और वो 3 साल का परिणाम उसका आज है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग फैसले ना लो, देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ाई तो रोज होती है, पढ़ाई हम रोज करते हैं। जितने लोग मुझे जानते हैं कि मैं बात नहीं करता, ज़्यादातर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन आज मैं करना चाहता हूँ। सुनिए, फैसला लेना चाहिए, कल हो या ना हो कोई नहीं जानता। आदमी बैठा हुआ है और बैठे हुए ही चला जाता है, क्या लेके गया, क्या लेके आया, तेरा मेरा, सारे दिन इसके लिए लड़ाई रहती है ना हमारी। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ ये वो सब कुछ कर लूँ, मैं मेरा सब कुछ हो जाए। नहीं, क्या तेरा क्या मेरा यार, खुश रह, खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एक मित्र है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ,
टेंशन होती है, सबको होती है, जरूरी भी है। लेकिन सुनिए, मेरा इस दुनिया में ऐसी बात नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं, सबके दोस्त होते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उन सब में एक दोस्त है, नाम है दीपू यादव। मैं जानता हूं उसको, अगर मैं उसका नाम बताता हूं तो उसे थोड़ा सा कहता ना मेरा नाम मत बता, लेकिन यार सुन लो, उस बंदे की क्वालिटी है कि वो एक्स्ट्रा परेशान ही नहीं होता। उसके मुंह पे हमेशा एक बात होती है, ठीक है यार, अच्छा है, चल रहा है। उसको ज़्यादा नहीं चाहिए। उसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी, उसे ज़्यादा नहीं चाहिए, उसे ये हाथ फैला के कोली भर के नहीं चाहिए, नहीं, उसे चाहिए बस अब। वो अब में जीता है, वो ना कल में जीता और ना कल में जीता। कल समझ गए ना, ना तो आने वाले कल में ना बीते हुए कल में जीता, वो जीता है आज में। ना उसे पैसा चाहिए कि हद से ज़्यादा पैसा, वो जॉब करता है, मज़े करता है, खुश रहता है। कुछ खास दोस्त है उसके, हम भी उन दोस्तों में से है, खुश रहता है। मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि यार तू बहुत अच्छा है, खुश रहना जरूरी है, ये बात तू साबित करता है कि ना उसके मन में किसी के लिए कोई बुराई होती है, ना कोई मैल है। ऐसे बनो यार, सच में ऐसे बनो। अगर बनना है तो उसकी तरह बनो। उसका लक्ष्य होता है अपना टारगेट, अपना टारगेट उसका लक्ष्य होता है, ना किसी से खोजना। और अगर कोई उसका भी ले जाता है तो हंस के कह देता है कोई बात नहीं, शायद मेरे नसीब में नहीं होगा, फिर कोशिश करता है। उसकी सबसे अच्छी बात है कि उसे सब कुछ नहीं चाहिए कि भर ली झोली, नहीं चाहिए उसे चाहिए खुशियां। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का, जो फैसले हम आज लेंगे, उसका परिणाम आने वाला कल होता है। तो इसलिए फैसला लो, खुश रहो, पढ़ो, क्योंकि अगर आज मेहनत करोगे तो जो कल आएगा वो कल आपका खुशियों से भरा होगा। जिंदगी में हर किसी को परेशान होता है, एक पल हर किसी का परेशान होने का आता है। देखिए कैसे, 3 चरण होते हैं, बचपन, जुआनी, बुढ़ापा। ये होते हैं ना भाई, बचपन आया, जुआनी आई, फिर बुढ़ापा आया, अंगाई लगी जुआनी में भाई, ये कहते हैं ना। तो जो बचपन हंस के खो दिया, खेल के खो दिया, खेल के ना, जुआनी ऐब करके खो दी, सच है यार। और बुढ़ापा फिर तड़पा ना। अपने समय का सदुपयोग करो, पढ़ाई करो। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो कल आपका बदल जाएगा। अगर आज मजे कर लोगे तो जो कल बदलना था बदलेगा तो जरूर। समय को कोई नहीं रोकता, बदलेगा वो जरूर, लेकिन वो ऐसे बदलेगा कि आपको बदलने का मौका नहीं देगा। या तो खुद बदल जाओ, नहीं तो वक्त बदल देगा। और जब वक्त बदलता है तो दर्द देता है। वक्त जब किसी को बदल नहीं पाता है तो उसको दर्द देता है, तकलीफ देता है और किलकियां निकलवा देता है। तो इसलिए खुद बदल जाओ, वक्त के अनुसार खुद को बदल दो। अब पढ़ लो, अब मेहनत कर लो तो कल बदल जाएगा। इस शरीर पे किसी के वर्दी होगी, किसी के हाथ में कलम होगी, कोई लेखपाल बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बना यार, पढ़ाई करके कहीं पढ़ा लोगे, सेट हो जाओगे यार लाइफ, है ना। बहुत सारी बातें हो गई आज, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो खत्म कर ही देता हूं मैं। कर्म से वीर। देखिए अब मन नहीं कर रहा है, ये हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक और बता देता हूं, जैसे ज्वारग्रस्त, क्या होगा, ज्वरग्रस्त अर्थात ज्वर से ग्रस्त, बुखार से ग्रस्त, ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त, से कैसे ग्रस्त है, ज्वर से ग्रस्त है, अर्थात वो अब भी ग्रस्त है, मुक्त नहीं हुआ, है ना। तो ये देखिए, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म करते हैं। हमारे 2 समास, तत्पुरुष समास क्लियर हुए, कल पूरे कर देंगे, खत्म हो जाएगा कल ये टॉपिक, मतलब तत्पुरुष समास का। और परसों पूरा समास ही खत्म हो जाएगा, दो क्लास और लगेगी, समास खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही कहता हूँ, लास्ट में यही कहता हूँ आप लोगों को कि बस पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, जो होगा वो कल तय करेगा। देखिए अगर आप लोग, हर किसी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कर ले या मत कर। जो छोड़ देगा कि मैं नहीं करता, उसके पास तो जीतने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, खत्म हो गया यार वहीं पे। लेकिन जो कर लेगा उसके पास एक ऑप्शन तो है कि मैं लड़ लूंगा, मैं कर लूंगा। तो इसलिए करिए, नहीं तो अगर रुक जाता है पानी भी तो सड़ जाता है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। फिर हम तो इंसान हैं, अगर हम रुक गए तो हम भी सड़ जाएंगे, है ना। अगर इंसान मर जाता है तो मरने के बाद भी कहता है मुझे उठा के ले जाओ, रोको मत एक जगह, नहीं तो मैं भी सड़ जाऊंगा। तभी तो उसे उठा के ले जाते हैं, नहीं रखते ना। तो इसलिए चलो, मेहनत करो, पढ़ो, खूब मेहनत करो, बस टेंशन मत लो, जिंदगी में खुश रहो। बनो तो दीपू यादव बनो, नहीं तो बनो ही मत। बस फिर अगर टेंशन नहीं लेनी तो दीपू यादव बनो, ऐसे बनो, टेंशन मत लो बिल्कुल।
है ना। तो दोस्तों यहीं तक रखेंगे, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा आपको समझाया। जिसको अच्छा लगे अच्छी बात है, जिसको नहीं लगे उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो होती है, बहुत मेहनत से मैडम पढ़ाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर लीजिए और दोपहर में आपकी सुबह 9 बजे आपकी हिंदी क्लास होती है, विद डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं। समाज हमारा टॉपिक चला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस उम्मीद करते हैं आप लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर करना, आपके कमेंट देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। आपका दिन